हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग प्रोसीजर है परफॉर्मिंग एंडोट्रेकियल और ट्रेकियल सक्शनिंग। ये स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और पूछा जा सकता है कि आप एंडोट्रेकियल या ट्रेकियल सक्शनिंग करके हमें बताएं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ कहाँ से इसके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट पहले। It refers to the removal of secretion from tracheobronchial tree through endotracheal tube with the help of mechanical suction device। मैकेनिकल सक्शन डिवाइस के हेल्प से ट्रेक्योब्रोंकियल ट्री में जो सिक्रेशन रिटेंड है उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा बाहर निकालना सक्शनिंग के थ्रू। ठीक है, फिर बात करते हैं एंडोट्रेकियल या ट्रेकियल सक्शनिंग के पर्पज़ की। तो पर्पज़ है टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे बाय रिमूविंग सिक्रेशन, मतलब एयरवे को खुला रखना सिक्रेशन को रिमूव करके। ठीक है, और टू प्रिवेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन फ्रॉम रिटेंड सिक्रेशन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, जो सिक्रेशन रिटेंड है उनको बाहर या सेक्शन करके। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोसीजर। क्या क्या आर्टिकल्स ज़रूरत पड़ती है हमें। तो फर्स्ट ऑफ हमें ज़रूरत पड़ती है कि स्टेराइल सेक्शन कैथेटर की, और स्टेराइल सेक्शन कैथेटर की साइज़ होती है अडल्ट में 12 से 16 फ्रेंच। ठीक है, और चाइल्ड में होती है 8 से 10 फ्रेंच। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेराइल वाटर, नॉर्मल सेलाइन इन ए कंटेनर। स्टेराइल वाटर चाहिए हमें और नॉर्मल सेलाइन चाहिए। स्टेराइल ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, फेस शील्ड एंड गाउन इफ एप्रोप्रिएट, और किडनी ट्रे, एल्कोहल स्वाब और स्टेथोस्कोप हमें चाहिए। ठीक है, स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग द फॉलोइंग। स्टेराइल टॉवल चाहिए, बोवल चाहिए और गोज पीस चाहिए। ठीक है, एडिशनल आर्टिकल्स सच एज रिससिटेशन बैग विथ ए रिजर्वियर ऑफ कनेक्टेड टू 100% ऑक्सीजन सोर्स। ठीक है, और सक्शन सोर्स चाहिए, पोर्टेबल सक्शन सोर्स मशीन या और वाल सक्शन मशीन। ठीक है, वाल सक्शन यूनिट ये हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर इन आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर बात करते हैं बिफोर प्रोसीजर। बिफोर प्रोसीजर एसेस द डेप्थ एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अस्कल्टेड ब्रीथ साउंड एंड मॉनिटर हार्ट रेट इफ पेशेंट इज ऑन कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग। हम रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं पेशेंट की और ब्रीथ साउंड को स्कल्टेट करते हैं बायलैटरली दोनों लंग्स का। ठीक है, और कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग, अगर पेशेंट में कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग चल रही है तो हम उसमें हार्ट रेट भी देखते हैं। ठीक है, इफ़ आर्टेरियल ब्लड गैस आर डन रूटीनली चेक द बेस लाइन वैल्यू। अगर एबीजी सैम्पलिंग रूटीनली कर रहे हैं तो उसमें हम लास्ट एबीजी सैम्पलिंग की वैल्यू भी हम देखते हैं। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड व्हाट द पेशेंट शुड बी एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू द पेशेंट। हम पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि आप क्या क्या आशा करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। हम पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पूरा बताते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं असिस्ट द पेशेंट टू ए सेमी फोलस और फोलस पोजीशन इफ कॉन्शियस और एन अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन द लेटरल पोजीशन फेसिंग यू। हम पेशेंट को अगर कॉन्शियस पेशेंट हो तो उसमें सेमी फोल्डर्स या फोल्डर्स पोजीशन देते हैं, और अनकॉन्शियस पेशेंट हो तो उसमें लेटरल पोजीशन देते हैं। ठीक है, और लेटरल पोजीशन हम पेशेंट का मुंह है जो हमारी तरफ रखते हैं। ठीक है, असेंबल्स इक्विपमेंट चेक फंक्शन ऑफ सक्शन एपरेटस एंड मैनुअल रिससिटेशन बैग कनेक्टेड टू 100% ऑक्सीजन सोर्स। इक्विपमेंट को हम इकट्ठा करते हैं, हमारे पास रखते हैं, और सक्शन एपरेटस को हम मैनुअल रिससिटेशन बैग को 100% ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर की। ड्यूरिंग प्रोसीजर वियर मास्क एंड वॉश हैंड थ्रूली, हम हैंड वॉश करते हैं और मास्क को पहनते हैं। ठीक है, ओपन स्टेराइल ट्रे, टेक द टॉवल एंड प्लेस इन ए बिब लाइक फैशन ऑन पेशेंट चेस्ट, ओपन एल्कोहल स्वाब एंड प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ द टॉवल। हम स्टेराइल ट्रे को ओपन करते हैं, उसमें से टॉवल को निकालते हैं और बिब लाइक फैशन हम अराउंड द नेक हम उसको पेशेंट के अराउंड द नेक हम टॉवल को रखते हैं बिब लाइक फैशन का मीन्स है पेशेंट की नेक की तरफ चारों तरफ हम टॉवल को रखते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर वो कवरिंग करता है चेस्ट को। ठीक है, और ओपन एल्कोहल स्वाब एंड प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ द टॉवल, और एल्कोहल स्वाब को हम कॉर्नर ऑफ द टॉवल पर रखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ओपन द स्टेराइल कैथेटर पैक एंड प्रेस द कैथेटर इनटू स्टेराइल ट्रे। और स्टेराइल कैथेटर को पैक को ओपन करते हैं और स्टेराइल कैथेटर को स्टेराइल ट्रे में रखते हैं, और फिल द बोवल विथ स्टेराइल वाटर, और बोवल को हम स्टेराइल वाटर से फिल करते हैं। ठीक है, इफ द पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर मेक श्योर दैट द डिस्कनेक्शन ऑफ वेंटिलेटर अटैचमेंट मे बी मेड विथ वन हैंड। अगर पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है तो एक हाथ से हम पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर बाद में
Don sterile gloves. Designate one hand as clean hand for disconnecting, bagging and working the suction control, and usually the dominant hand is kept sterile and will be used to thread the suction catheter. हम स्टेराइल ग्लोव्स पहनने के बाद में एक हैंड को हम क्लीन हैंड मानते हैं और दूसरे हैंड को हम कह सकते हैं कि स्टेराइल हैंड मानते हैं। क्लीन हैंड नॉन डोमिनेट हैंड को मानते हैं और स्टेराइल हैंड हम डोमिनेट हैंड को स्टेराइल हैंड मानते हैं। अब क्लीन हैंड का फंक्शन अलग रहता है और स्टेराइल हैंड का फंक्शन अलग रहता है। तो क्लीन हैंड का फंक्शन रहते हैं डिस्कनेक्टिंग करना, मैकेनिकल वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करना, ठीक है। बैगिंग हम कह सकते हैं रिससिटेशन बैग में, जैसे एम्बू बैग है, एम्बू बैग को प्रेस करना बैगिंग कहलाता है, ठीक है। या एम्बू बैग से ऑक्सीजन देना बैगिंग कहलाता है, ठीक है। वर्किंग द सक्शन टू कंट्रोल, जो सक्शन कंट्रोल प्रेशर है उसको हम कंट्रोल करते हैं क्लीन हैंड से, ठीक है। और स्टेराइल हैंड से हम थ्रेडन टू सक्शन कैथेटर, हम सक्शन कैथेटर को एंडोट्रेकियल या ट्रेकिया में थ्रेडन या डालते हैं सक्शन हैंड से, या मतलब सॉरी स्टेराइल हैंड से हम स्टेराइल हैंड से जो सक्शन है कैथेटर है उसको हम थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं कनेक्ट द सक्शन कैथेटर टू द सक्शन सोर्स। सक्शन सोर्स से हम सक्शन कैथेटर को कनेक्ट करते हैं और यूजिंग द क्लीन हैंड एंड डिस्कनेक्ट द पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर, सीपीएफ डिवाइस एंड अदर ऑक्सीजन सोर्स। बाद में हम क्लीन हैंड से डिस्कनेक्ट करते हैं पेशेंट को वेंटिलेटर से, सीपीएफ से और अदर ऑक्सीजन सोर्स से, ठीक है। Place the ventilator connector on a sterile towel and flip a corner of the towel over the connection to prevent fluid from spraying to the area। बाद में हम जो वेंटिलेटर का कनेक्टर है उसको हम स्टेराइल टॉवल पर रखते हैं, ठीक है। और फ्लिप कॉर्नर, हम जो कॉर्नर मतलब हम कह सकते हैं जो वेंटिलेटर कनेक्टर का जो कनेक्टर है उसको हम फ्लिप करते हैं कॉर्नर ऑफ द टॉवल पर, ठीक है। कॉर्नर मतलब फ्लिप हम कह सकते हैं झटकाना या उसको झटकाना, ठीक है। कॉर्नर ऑफ द टॉवल पर हम उसको वेंटिलेटर कनेक्टर को फ्लिप करते हैं, ठीक है। बाद में वेंटिलेट एंड ऑक्सीजनेट द पेशेंट विद रिससिटेशन बैग एंड कंप्रेसिंग फ्रीमली एंड एज कम्प्लीटली एज पॉसिबल अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स विद क्लीन हैंड। हम कह सकते हैं कि पेशेंट को वेंटिलेट या ऑक्सीजनेट करते हैं रिससिटेशन बैग से और कंप्रेस करते हैं रिससिटेशन बैग को कम्प्लीटली एज पॉसिबल 4 से 5 टाइम तक हम पेशेंट उसको रिससिटेशन बैग को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, विद क्लीन हैंड से, ठीक है। इन स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग पेशेंट्स कोऑर्डिनेट मैनुअल वेंटिलेशन विद द पेशेंट्स ओवन इंस्पायरेटरी एफर्ट। अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग मतलब हम कह सकते हैं अगर स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग हम पेशेंट खुद ब्रीथ ले रहा है, ठीक है, तो उसमें हम जो रिससिटेशन बैग को कंप्रेस करते हैं उसको मैनुअल कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तो उस टाइम हम जो रिससिटेशन बैग को उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर बाद में लुब्रिकेट द कैथेटर बाय डिपिंग इनटू द कंटेनर ऑफ स्टेराइल सलाइन और वाटर। कैसे कैथेटर को लुब्रिकेट करते हैं, कैसे उसको डिपिंग मतलब डिपिंग हम कह सकते हैं जो डुबोना स्टेराइल वाटर कंटेनर में हम उसको डिपिंग करते हैं, डुबोते हैं, जिसके कारण जो कैथेटर है वो लुब्रिकेट हो जाता है। और टर्न ऑन सक्शन सोर्स विद क्लीन हैंड, हम क्लीन हैंड से सक्शन सोर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पिंच द कैथेटर इफ देयर इज नो वाइट पोर्ट एंड इंसर्ट इन ट्रेकिया और एंडोट्रेकियल ट्यूब और इंसर्ट द कैथेटर अबाउट 12.5 सेंटीमीटर और 5 इंच फ्रॉम अडल्ट एंड ग्लेस फॉर चिल्ड्रन अंटिल द पेशेंट कप और यू फील रेजिस्टेंस। हम अगर वाइट पोर्ट सक्शन कैथेटर नहीं है तो उसमें हम पिंच करते हैं और 12.5 सेंटीमीटर जनरली हम अडल्ट में सक्शन कैथेटर को ट्रेकिया के या एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर डालते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, हम एंडोट्रेकियल या ट्रेकिया में सक्शन कैथेटर को तब तक डालते हैं जब तक कि रेजिस्टेंस फील नहीं हो जाए। अगर रेजिस्टेंस फील हो गया तो हम समझते हैं कि हमारा जो सक्शन है वो कैरिना तक पहुंच गया है। कैरिना मीन्स हम कह सकते हैं कि जहाँ से ट्रे के 2 भागों में डिवाइड होती है उसको कैरिना कहते हैं, ठीक है। अप्लाई, फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई द सक्शन बाय रिलीजिंग द थंब फ्रॉम वाई पोर्ट और रिलीजिंग द पिंच ऑफ द कैथेटर। जेंटली रोटेट द कैथेटर विद थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑन स्टेराइल ग्लोव हैंड एंड कैथेटर इज बीइंग विड्रॉन। फिर बाद में हम जो सक्शन कैथेटर से हम वाई पोर्ट से हम हमारा थंब को रिलीज़ करते हैं और सक्शन कैथेटर को हम रोटेट करते हैं इंडेक्स फिंगर से और थंब से, ठीक है, और धीरे धीरे उसको विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अप्लाई सक्शन फॉर ओनली ए मैक्सिमम 10 सेकेंड एंड हाइपर वेंटिलेट 3 to 5 टाइम्स बिटवीन द सक्शन और एनकरेज द पेशेंट टू कप एंड डीप ब्रीथ बिटवीन द सक्शन। हम पेशेंट को कहते हैं
कि आपको हम पेशेंट को 10 सेकंड तक तो सक्शनिंग करते रहते हैं और हाइपर वेंटिलेट करते हैं। बीच बीच में 3 से 5 बार पेशेंट को हम हाइपर वेंटिलेट करते रहते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सक्शनिंग। और इनकरेज करते हैं पेशेंट को कि आप कप और डीप ब्रीथ ड्यूरिंग सक्शनिंग करें, ठीक है। फिर बात करते हैं रिंस कैथेटर बिटवीन द सक्शन passes by inserting deep in the cup of sterile water and apply suction, ठीक है। बाद में हम वापस उसको रिंस करते हैं कैथेटर को बिटवीन सक्शन और पासेज इंसर्टिंग टिप इनटू द कप ऑफ स्टेराइल वाटर एंड अप्लाई सक्शन। हम उसको कैथेटर को रिंस करते हैं ड्यूरिंग सक्शनिंग के बाद में, जैसे कि उसको वापस स्टेराइल वाटर के अंदर डिपिंग करते हैं और वापस रिमूव करते हैं, ठीक है। Repeat the suctioning as needed and according to patient tolerance of the procedure and allow the patient to take rest at least for 1 minute between the suctioning and replace oxygen delivery setup if necessary. No more than 4 suction passes should be made per suctioning episode. हम कह सकते हैं कि सक्शनिंग को हम रिपीट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट टॉलरेंस। पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग, पेशेंट की सेंस शक्ति के अकॉर्डिंग हम सक्शनिंग को रिपीट करते हैं और बीच बीच में पेशेंट को रेस्ट भी करवाते हैं, ठीक है। 1 मिनट पेशेंट को रेस्ट करवाते हैं मिनिमम, ठीक है। और रिप्लेस ऑक्सीजन डिलीवरी सेटअप इफ नेसेसरी, वापस हम ऑक्सीजन डिलीवरी सेटअप है जैसे उसको हम वापस रिप्लेस करते हैं। 4 बार से ज़्यादा सेक्शन हम नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हेन द एयरवे बिकम्स क्लियर रिटर्न द पेशेंट टू वेंटिलेटर और अप्लाई CPAP अदर ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस। जैसे ही हमने सेक्शन किया, सेक्शन करने के बाद में एयरवे वापस क्लीन होगा तो हम उसको वापस से वेंटिलेटर कनेक्ट कर सकते हैं, CPAP कनेक्ट कर सकते हैं और अदर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम हम वापस कनेक्ट करते हैं पेशेंट की, ठीक है। सेक्शन द ओरल सिक्रेशन फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स, ओरल सिक्रेशन ओरोफेरिंग्स से हम सेक्शन करते हैं। और व्हेन द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड टर्न ऑफ सेक्शन एंड डिस्कनेक्ट कैथेटर फ्रॉम द सेक्शन एंड ट्यूबिंग एंड रिमूव ग्लोव्स इनसाइड आउट एंड डिस्पोज ऑफ ग्लोव्स एंड कैथेटर इन प्रॉपर रिसेप्टेकल्स। बाद में जैसे सेक्शन कंप्लीट हुआ है, प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तो हम उसको ग्लोव्स को रिमूव करते हैं इनसाइड आउट, मतलब इनसाइड आउट हम कह सकते हैं उल्टा, इनसाइड आउट मतलब उल्टा, ठीक है। रिमूव करते हैं और डिस्पोज करते हैं सूटेबल कंटेनर के अंदर, ठीक है। और आफ्टर प्रोसीजर रिप्लेस द आर्टिकल्स, क्लीन एम्बू बैग एंड मास्क विथ एल्कोहल, कवर विथ स्टेराइल ग्लोव्स एंड स्टेराइल 4x4 गॉज एंड वॉश हैंड, ठीक है। जैसे आर्टिकल को रिप्लेस करते हैं जैसे एम्बू बैग और एंड मास्क विथ एल्कोहल। एम्बू बैग को हम एल्कोहल से क्लीन करते हैं, ठीक है। और कवर विथ स्टेराइल ग्लोव्स और स्टेराइल 4x4 गॉज एंड वॉश हैंड, ठीक है। उसको कवर करते हैं, ठीक है। बाद में पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली एंड अस्कल्टेट और लंग्स एरिया को हम अस्कल्टेट करते हैं और रिकॉर्ड द टाइमिंग ऑफ सक्शन एंड नेचर और अमाउंट ऑफ सिक्रेशन। ऑल्सो नोट द कैरेक्टर ऑफ द पेशेंट रेस्पिरेशन बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग, ठीक है। हम पेशेंट की कैरेक्टर ऑफ रेस्पिरेशन हम वापस फिर से रिकॉर्ड करते हैं बिफोर सेक्शनिंग और आफ्टर सेक्शनिंग। सेक्शन से पहले और सेक्शन के बाद में हम पेशेंट की हम कह सकते हैं जो रेस्पिरेशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। परफॉर्म ओरल हाइजीन प्रोसीजर इफ रिक्वायर्ड, ओरल हाइजीन हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर सेक्शनिंग, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो। अब इम्पोर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ नेगेटिव प्रेशर नेसेसरी फॉर सेक्शनिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब हम प्रेशर का सक्शनिंग करते वक्त प्रेशर कितना लगते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके रिलेटेड। तो बात करते हैं एडल्ट के। एडल्ट में पोर्टल सेक्शन मशीन में हम अगर पोर्टल सेक्शन मशीन यूज़ में ले रहे हैं तो 8 से 15 mm ऑफ HG प्रेशर रखते हैं। और अगर वाल सेक्शन यूनिट ले रहे हैं तो 100 से 120 mm और HG प्रेशर रखते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन में हम 5 से 8 mm ऑफ HG प्रेशर रखते हैं पोर्टल सेक्शन मशीन में, और वाल सेक्शन यूनिट में 50 से 100 mm ऑफ HG प्रेशर रखते हैं, ठीक है। इन्फेंट में हम 3 से 5 mm ऑफ HG रखते हैं पोर्टल सेक्शन मशीन का, और वाल सेक्शन मशीन का 40 से 60 mm ऑफ HG हम प्रेशर रखते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रे की। ये ट्रे सेक्शन कहते हैं सक्शनिंग करने की ट्रे। ये एम्बू बैग है, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप है, किडनी ट्रे, बोवल, स्टेराइल ग्लोव्स, ठीक है, एल्कोहल स्वाब, ठीक है। ये टॉवल है, ग्लोव, ये गॉज है, ठीक है। ये सब, ये एक ट्रे है स्टेराइल ट्रे, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि स्टेराइल ट्रे, या हम कह सकते हैं कि सक्शनिंग करते वक्त ट्रे तैयार कीजिए, तो ट्रे ये ऐसी ट्रे तैयार करते हैं। और फिर बात करते हैं अलग अलग सक्शनिंग कैथेटर या फ्रेंच साइज़, अलग अलग उनके कलर होते हैं। जैसे 8 फ्रेंच का कलर का ब्लू होता है और 6 का ग्रीन होता है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कहते हैं कि 14 मतलब कह सकते हैं कि 14 नंबर
कि मतलब 14 नंबर फ्रेंच का कैथेटर लेके आओ, सक्शनिंग कैथेटर लेके आओ, तो आपको मतलब पता रहना चाहिए कि उसका कलर होता है ग्रीन होता है, तो वो आप उठा के दे दो, ठीक है। फिर बात करते हैं उसके फ्रेंचिंग साइज़ की, तो 6 नंबर वाला होता है लाइट ग्रीन, ठीक है। और 8 फ्रेंच का होता है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है। और 10 फ्रेंच का होता है वो होता है ब्लैक कलर का। 12 फ्रेंच का होता है वो होता है वाइट कलर का। 14 फ्रेंच का होता है वो होता है ग्रीन कलर का। और 16 फ्रेंच का होता है वो होता है ऑरेंज कलर का। और 18 फ्रेंच का होता है वो होता है रेड कलर का, ठीक है। और 20 फ्रेंच का होता है वो होता है येलो कलर का, ठीक है। और 22 फ्रेंच का होता है वो होता है वॉयलेट कलर का। और 24 फ्रेंच का होता है वो होता है लाइट ब्लू कलर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। और पूछ सकते हैं कि आपको मतलब मेनली ज़्यादातर 14 नंबर का सेक्शन कैथेटर यूज में लेते हैं, जो होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। और इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं कि 6 नंबर वाले 6 फ्रेंच वाले कैथेटर में, ठीक है, वो भी ग्रीन कलर का, लेकिन वो लाइट ग्रीन है। और 14 नंबर वाला ग्रीन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।